नमस्कार, मैं देव जांगेड़ और आइडियल क्लासेस बादरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की जो दो लिस्ट जारी होती है। पहले लिस्ट निकलती है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए और उस लिस्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाता है आरपीएससी में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो भले ही कोई एग्ज़ाम हो, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का हो या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, जो भी आरपीएससी कंडक्ट करती है उसमें ये कॉमन प्रोसीजर रहता है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसी को लेके आज ये वीडियो है, पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसीजर होता है। और इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा कोई आपके सवाल बच जाते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है आरपीएससी का, और आरएसएसबी जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, वो इसी डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट है बट उसको दूसरे नाम से बोलता है डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म। तो ये फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने वीडियो डाला हुआ है और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये दो भरने होते हैं आपको, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोनों फॉर्म भरने के बाद इसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट लगेंगे ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में, कोई भी परीक्षा होती है उसमें विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जांच की जाएगी। अतः निम्नांकित दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों का मूल दस्तावेज के साथ आयोग कार्यालय में आयोग कार्यालय में निर्धारित दिनांक व समय अवधि में उपस्थित होना, यानी कि आपको फिजिकली आना होता है। कुछ एक में वो डाक से भी मंगवाते हैं। दूसरा है कि इसमें इसके साथ में जो दो प्रपत्र जारी करते हैं, जो आगे दिखाऊंगा चल के आपको मैं, वो प्रपत्र में भी किस तरह की आपको एंट्रीज करनी होती है वो आप आगे चल के देखिएगा। पहले वाला जो होता है उसमें एक चेकलिस्ट है, कौन से कॉलम की पूर्ति करनी है, क्या क्या उसके अंदर डिटेल डालनी है, वो आता है। वो दूसरा है, दूसरे के अंदर उसकी जो आपकी पात्रता सीट है उसके आंशिक रूप से प्रिंट किया रहता है डिटेल्स आपकी डॉक्यूमेंट के जो पहले से आपने फिल करे हैं फॉर्म के हिसाब से, और बाकी आपको भरने होते हैं। तीसरा है आयोग को प्रस्तुत किया जाने वाला विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म। ये जो फॉर्म, ये दो ऊपर वाले वीडियो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म भी साथ में बताया हुआ है। 2 प्रतियों में वांछित दस्तावेजों की फोटो प्रति स्व प्रमाणित दस्तावेज 1 प्रति में संलग्न करें। यानी कि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म है, दोनों को मैं डीएफ ही कहूँगा आगे से। डीएफ की 2 कॉपी भरेंगे और उसके साथ एक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी फोटोकॉपी का एक पूरा का पूरा सेट, 2 नहीं बनाने, एक ही सेट बनाना है, इसके साथ में लगेगा। और इसके बाद सभी कॉलम की पूर्ति की जानी है। कॉलम असंगत हो तो उसमें लागू नहीं लिखें, आप उसमें खाली ना छोड़ें, उसमें लागू नहीं लिखना है, और जो लागू है उसमें लिखें। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर के बतौर शुल्क जो है जमा करना होता है, तो उसको आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का आईपीओ के साथ में लगाना होता है, और उसको आप एड्रेस करेंगे सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान, राइट। इसके साथ अटैच क्या क्या करना है, संलग्न क्या करेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका विशेषकर स्नातक के 3 वर्षों की भी संलग्न करें। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है तो, या फिर शपथ पत्र, जो भी लगाना इसके साथ में लगाएंगे, दोनों में से जो आपके पास एलिजिबल हो उसके लिए। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी देना होगा, राइट। दूसरा है अभ्यर्थी को सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक के 3 वर्ष की, अधिस्नातक, बीएड की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से लगानी है। आपके जो एक तो मार्कशीट होती है, दूसरा जो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ में लगाने। उसके आगे मैं दिखाऊंगा किस तरह से आपको एक सीरीज वाइज के लगाने हैं। जहाँ पे फोटो की आवश्यकता है वहाँ फोटो लगाएं और फोटो के ऊपर साइन करें, और जहाँ पे हस्ताक्षर के लिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर लिखें, वहाँ पे हस्ताक्षर पक्का करें। शपथ पत्र की बात है, अभ्यर्थी स्वयं के सेकेंडरी से लेकर अंतिम शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, जाति मूल प्रमाण पत्र में स्वयं के और पिता के नाम का अवलोकन करें। अगर उसमें कोई डिफरेंस है, अभ्यर्थी स्वयं के नाम और पिता के नाम की वर्तनी उपनाम में अंतर हो, तो इस बाबत गजट नोटिफिकेशन शपथ पत्र मूल आवश्यक रूप से संलग्न करें। मतलब जो आपको एफिडेविट लगाना है वो ओरिजिनल लगाना है, और उसमें ये मेंशन करना है कि ये जो नाम थोड़ा सा इसमें गलत है वो सही है। इस 7 नंबर वाले में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको
पहले से दुरुस्त करवा लें, उसमें जो भी छोटी मोटी करेक्शन है, स्पेलिंग एरर है, तो फिर आपको सेम टाइम जाके प्रॉब्लम ना आए और ये शपथ पत्र वगैरह बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला है जाति प्रमाण पत्र। SC ST OBC MBC श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान सरकार में, तो निर्धारित प्रपत्र पिता के नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पहली बात तो ये कि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये इसमें आप क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं, उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनता है। वो बनेगा आपके पिता की आय के हिसाब से, पिता के नाम से आप एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति के नाम से बनेगा और पति के आय के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरा है कि ये कितना पुराना होना चाहिए। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उससे 1 साल पहले का, उसके 1 साल तक का होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जुलाई 2020 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो जुलाई 2019 से लेके 2020 के बीच का कभी भी जारी किया हो वो चलेगा। तो इस हिसाब से आप अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये विडो वाला है। विडो में है कि जो अभ्यर्थी की पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा लिंक ID के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करें कि ये पति पत्नी आपस में रहे हैं, ये लगाने होंगे। दूसरा है परित्यक्ता वाले में क्या है। परित्यक्ता में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। डिक्री बेसिकली एग्रीमेंट जैसा होता है कि इसका ये तलाक हुआ है, दोनों एग्री हैं वगैरह। यदि कोई पति पत्नी की कोई ID हो तो वो संलग्न करें, जैसे जिससे ये प्रूव हो रहा हो कि दोनों ये हस्बैंड वाइफ रहे हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें, क्योंकि अगर वो दोबारा शादी कर लेते हैं तो फिर उनको ये DV वाला बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद बात आती है भूतपूर्व सैनिक का। इस श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स सर्विसमैन की डायरी, पेंशन, PPO कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे जो कर्मचारी कार्मिक हैं ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, लगाएंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि सेवारत है तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17 अप्रैल 2018 के अनुसार सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र और सेना द्वारा जारी NOC की प्रति भी संलग्न करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो लोग इसमें एक है 16/8/2016 का परिपत्र है, उसकी पैरा 4 के हिसाब से आपको ये बताता है कि आप दोहरा लाभ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो उसका आप उसमें एक प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसको आप एफिडेविट कहेंगे। एक एफिडेविट बना के 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो आप साथ में लगाएं कि आप इसमें दोहरा लाभ नहीं ले रहे हैं और ये पहली बार लगा रहे हैं। अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हैं तो उस पैरा 4 के हिसाब से आप मेंशन करेंगे कि मैं पैरा 4 के हिसाब से एलिजिबल हूँ, मैंने पहले परमिशन दी हुई है, और वो जो उसका भी एक फॉर्मेट है, अपने जो नियोक्ता है उसको आप इन्फॉर्म करते हैं, उसकी कॉपी इसके साथ लगाएंगे। तो 2 चीज़ें अटैच करनी होगी अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो। अब आते हैं 12 नंबर पे। शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय के क्रम में जारी प्रपत्र दिनांक 2 मई 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है कि आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को समान ही होगा। तो ऐसे में जिन्होंने 2.5 लाख से कम का टिक किया बेसिकली उनको एक आय प्रमाण पत्र बना के लेके आना होगा, और अगर वो आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप जो बचे हुए 100 रुपये या जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, IPO लगा के, इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगा के बाकी बचे हुए पैसे भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस तरह का आपको जो काउंसलिंग लेटर जारी करती है RPSC, उसके अंदर आपका यहाँ पे देखें आप नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, एड्रेस, वो सब लिखा रहता है, और यहाँ पे डेट, कौन सी डेट को आपको जाना है, कितने बजे जाना है और काउंटर नंबर कितना है, वो सारा का सारा इसके अंदर मेंशन रहता है, राइट। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी चीज़ें और देखें कि ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ फील्ड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ में आपको 2 कॉपी, जैसे मैंने पहले बता दिया, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की लेके आनी है। सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा मार्कशीट सर ये सब लेके आने हैं, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगले में देखेंगे हम, ये इस तरह का एक प्रपत्र आता है, यहाँ देखें आप, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे समझना ईजी होगा। क्या क्या लगाना होगा, एक तो जैसे 10वीं की मार्कशीट लगेगी और 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट पासिंग ईयर हाँ नहीं वो सब लगाएंगे। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं, जस्ट आप चेक कर लीजिए आपका नाम और फादर्स का नेम उसमें कोई करेक्शन वरेक्शन ना हो तो आप पहले से करवा लें।
उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट में आएंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तीनों की। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री, ये 4 चीज़ ग्रेजुएशन में आ जाएंगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का डीवी करवाने जा रहे हैं तो इसके फर्स्ट ग्रेड का इसमें आएगा कि आपने पीजी की डिग्री और पीजी की मार्कशीट लग जाएगी। फिर बीएड की आपकी डिग्री लगेगी लास्ट ईयर की, और इनफैक्ट आप दोनों की लगा दें, और उसके बाद में बीएड की डिग्री लगाएंगे। उसके बाद में ये सब लिखा है कि विस्तृत आवेदन पत्र पे हस्ताक्षर की पूर्ण प्रविष्टियाँ कर दी गई है। ये सब कहानियाँ जो हैं वो पहले से टिक यस नो वाला है इसमें। और इसके अंदर आपको देखना है और क्या क्या चाहिए। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, इनकी आवश्यकता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पड़ती है। ये आपको चाहिएंगे जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको मंडल आवंटन या फिर आपकी पोस्टिंग ऑर्डर बेसिकली निकलने वाले होंगे, तब उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी नहीं चाहिए। इसमें आपको जो आपका लास्ट एजुकेशन जहाँ से भी आपने लिया, रेगुलर एजुकेशन ली है, उस इंस्टीट्यूट से आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कहेंगे। और इसके अलावा 2 अलग अलग ऑफिसर्स के द्वारा जारी किए हुए आप और चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके साथ में जाएं, राइट। तो इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप इनिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो। और ये होने के बाद में आपकी फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल मेरिट है, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है, फाइनली सेलेक्ट होते हैं। और फाइनली सेलेक्ट होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली होंगी, और फिर भी कोई सवाल आपके बच जाते हैं तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।